देखो बच्चों, एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटी। एक्चुअली इसमें जो हम लोग को पढ़ना है ऑलमोस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। जनरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आता है, तो लाइक 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारे पॉजिटिव होल नंबर भी बोल सकते हैं, बट पॉजिटिव वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जीरो को लेके कंफ्यूजन है, वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, न्यूट्रल है। तो मैं इसको बोलूँगा सिर्फ n इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3। z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, जीरो आएगा और सारे पॉजिटिव इंटीजर, और इसके अलावा r द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब पूरी रियल लाइन, मतलब 0 1 2 तो है ठीक है, बट उसके बीच के भी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेंट विद टाइप ऑफ एलिमेंट लाइक 1 2 3, और इंटीजर्स ऑफ कोर्स 1 2 3 इंक्लूडेड जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -1 -2 -3, और सेट ऑफ रियल नंबर सारे रियल लाइन के ऊपर के नंबर आ जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इन सब के ऊपर सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, और आप अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने पास रखना। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड हमेशा होगा सॉल्व 24x लेस देन 100। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन किए गए हैं। जो पहले 24 लेस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको x का कोएफिशिएंट 1 करना है। ऐसे केसेस में x का कोएफिशिएंट आपको क्या करना है 1। तो टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू बी 1, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 24, तो दोनों साइड 24 से डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। अब 100 अपॉन 24, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 4 जा 25 4 जा 25 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, 1 पॉइंट, और यहाँ पे 0, 6 1 जा 6, राइट। तो 4 पॉइंट समथिंग मैं बोल सकता हूँ, तो x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग। तो ये x की मैंने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि x की वैल्यू 4.1 से कम है, 4.1 से कम x की वैल्यू। अब वो कौन से केसेस में लेके आपको जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि x is a natural number। तो अगर x की वैल्यू 4.1 से लेस है और x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो 4.1 से लेस नेचुरल नंबर, अगर मैं रियल लाइन से बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, समवेयर हियर 4.1। अब 4.1 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4.1 से लेस 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 0 नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर मैंने अभी दिखाया, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है 1 से। तो ये जो सेट है उसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4.1 से लेस नेचुरल नंबर, यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो मेरे को क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब x की एक लिमिट डिसाइड करने के, x कैन एज्यूम विच वैल्यूज। तो 24, मतलब ऐसे केसेस में x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहना चाहिए 1। So part of this I have divided by 24 both the side. तो 25 by 6 something x is smaller than 4.1। अगर x 4.1 से लेस ऐसा नेचुरल नंबर है, तो मैंने थोड़ा लाइन ड्रॉ करके देखा है कि 4.1 से नेचुरल नंबर कौन से आएंगे 4 3 2 1। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर। अगर बच्चों सेकेंड के लिए हम लोग चलते हैं, तो x इज एन इंटीजर। अब x को तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ही दिया है, तो x क्या है लेस देन 4.1। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 4 पॉइंट लेस से स्मॉलर इंटीजर, राइट, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4.1, उससे स्मॉलर इंटीजर कौन से हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ से शुरू करूंगा 4 देन 3 देन 2 देन 1, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, और भी चलेंगे, लेकिन हम लोग डैश डैश करके उसको छोड़ सकते हैं। तो और भी चलेंगे नंबर, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। तो यहाँ पे x कौन सी वैल्यू एज्यूम करेगा 4.1 से लेस इंटीजर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर के पास कौन से एलिमेंट है 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश।
इंटीजर के पास डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीजर्स तो -1 -2 -3 खींचेगा, लेकिन डैश डैश करके छोड़ दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेके सर एक बार फिर से आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि सॉल्व द इक्वेशन, मतलब वन हैज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स दिस लीनियर इनइक्वालिटी, ये जो है उसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होगा कि जस्ट वन वेरिएबल, तो लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ अ वन वेरिएबल यहाँ पे सेटिस्फाइड। अगर बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये सॉल्यूशन को हम लोग अगर कंफर्म करेंगे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर लेके चलेंगे तो 1 लगाओ तो 24 इंटू 1 24 लेस देन 100, 2 लगाओ तो 48 लेस देन 100, 3 लगाओ 72 लेस देन 100, 4 लगाएंगे 96 लेस देन 100। लेकिन देखो यहाँ पे 5 है नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 लगाएंगे तो 24 इंटू 5 क्या हो जाएगा 120। 120 इज नॉट लेस देन 100, इसके लिए यहाँ से 4 से लेस। सेम थिंग इंटीजर्स के लिए चलेंगे तो नेगेटिव 0 लगाएंगे, ये तो 1 2 3 4 तो ऑलराइट 0 लेस देन 100, -1 लगाएंगे -24 लेस देन 100, और भी नंबर खींचेंगे। तो इसका मेन जो लॉजिक है, वन हैज टू फाइंड सच अ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस inequality is satisfied. One has to find such a values of x, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू थी, नेचुरल वैल्यूज ऑफ x, तो वो 4 ही मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन में इंटीजर्स, तो वो 4 3 2 1 0 और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो these are the values of x, they are satisfied this linear inequality। तो यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन को लेके थीम थी वो ये है कि आपको क्या करना है बच्चों कि one has to find such a values of x for which this linear inequality is satisfied। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली भी दिखाई है, सॉल्यूशन सेट को 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करके। एक और नंबर के लिए हम लोग खींचेंगे जिससे और अच्छे से आपको आइडिया आएगा कि मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस इक्वेशन -12, हर एक में अब क्वेश्चन में सॉल्व है वर्ड में बार बार नहीं लिखूंगा, लेस देन 30। अब क्वेश्चन तो हम लोग बच्चों डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ये है कि x की का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहना चाहिए 1, x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहना चाहिए 1। देखो मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 3 लेस देन 6, अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो 3 upon -3 -1 is less than -2. This is true. This is true. -1 less than -2. It is not true. बच्चों -1 is greater than -2. -1 is greater than -2. एक और कंसेप्ट सर दिखाने जा रहे हैं कि 3 less than 6. If I multiply by both the side by -2, तो -6 is less than -12. This one is also not true. तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इनइक्वालिटी को कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है या तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी बिकम चेंज। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी बिकम चेंज। तो लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी और ग्रेटर होगी तो लेस हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये चीज़ के ऊपर ठीक से फोकस करना है। देखो मैंने 2 ही चीज़ बोली है, डिवाइड या तो मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि इफ़ यू डिवाइड एनी इनइक्वालिटी या तो मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, तो वो इनइक्वालिटी के केस में क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगी। जैसे इसको सही करना है तो मैं यहाँ पे -3 से डिवाइड करूँगा तो लेस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो नाउ वन कैन से दैट -1 इज ग्रेटर देन -2। सेम थिंग इज डन ओवर हियर मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। 3 इंटू -2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो लेस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और वन कैन इजीली से दैट
-6 इज ग्रेटर देन -12, क्योंकि हम लोग रियल लाइन के ऊपर चलेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर चलते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है ऐसे, आप लोग समझ रहे हो। तो -1 और -2 राइट हैंड साइड पे, -1 -2 में राइट हैंड साइड पे कौन सा आता है -1, तो डेफिनेटली -1 इज ग्रेटर देन -2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार फिर से सर बोल रहे हैं कि इफ यू डिवाइड या तो मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी बिकम चेंज। अगर सेम रखेंगे तो रिजल्ट नॉट मतलब फेवरेबल मिलेगा, वो रिजल्ट क्या हो जाता है, रॉन्ग सर ने क्रॉस मारा और ये सर ने किया है वो सही किया है। और ऐसे केसेस में -1 ग्रेटर देन -2, -6, क्योंकि राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो -2 के बाद -1 आएगा और यहाँ पे -12 के बाद -6 आएगा, तो -6 इज ग्रेटर देन -12। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बच्चों एक्सप्लेनेशन था, और ये एक्सप्लेनेशन भी इसलिए मेरे को देना पड़ा है कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, और ये तभी करने का कि जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था बच्चों, पॉजिटिव था, तो नॉट एन इश्यू। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो देखो मैं -12 से डिवाइड तो करने जा रहा हूँ बच्चों, लेकिन ये ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस। तो -12 वो तो x हो जाएगा। अब ये 6 2 जा और 5 जा, तो x लेस देन -5/2। तो x की वैल्यू -5/2 से लेस, 0 -1 -2 -3, -5/2 मतलब -2.5। अगर x की वैल्यू -5/2 से लेस, मतलब लेस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो, ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड पे मूव होना है। लेस है तो लेफ्ट, x की वैल्यू -5/2 से लेस है तो कहाँ पे मूव होना है, लेफ्ट हैंड साइड। ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड पे। अब बच्चों आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि -2.5 से लेस तो कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि वो -3 शुरू होगा और -3 -4 दे आर नॉट नेचुरल नंबर। तो x मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा वी कैन नॉट गेट एनी नेचुरल नंबर लेस देन -2.5, क्योंकि -2.5 से हम लोग को लेस है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूव होना है, तो -3 आएगा, -4 आएगा, बट दे आर नॉट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा इज एम्प्टी, या तो आप लोग लिख सकते हो 5। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वी कैन, ऐसे x की कोई वैल्यू है ही नहीं कि जिसके लिए ये लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। सेकेंड वाले केस में लिखा गया है कि x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो -2.5 से लेस इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे -2.5 है तो उससे लेस इंटीजर कौन सा चलेगा, सबसे पहला आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5, डैश करके छोड़ दो। और इसको यहाँ पे कंफर्मेशन के तौर पे चाहिए बच्चों, तो मैं बोल सकता हूँ, देखो मैं कंफर्मेशन के तौर पे दे रहा हूँ आपको 30। अब -3 लगाओ तो 12 इंटू -3 36 इज ग्रेटर देन 30, राइट। -4 लगाओ तो 48 इज ग्रेटर देन 30। लेकिन किसी ने देखो एक रिस्क लेते हैं, -3 को हटा के -2 लगाओ तो 12 इंटू -2 तो 24 इज नॉट ग्रेटर देन 30। इसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी, -3 से होगी। आप लोग समझ रहे हो तो ये सेकेंड का आंसर होगा। अगर x इज एन इंटीजर तो -3 -4 -5 ये सारे नंबर सॉल्यूशन सेट में आएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी आपको मिलेगा नहीं बच्चों। अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। हर एक में सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालना और x का कोएफिशिएंट वन करना है। देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है 5x - 3 इज लेस देन 7। अभी तक के दो क्वेश्चन थे उसमें कोई कांस्टेंट नहीं था बच्चों, मेरे कहने का मतलब। लेकिन अभी आप लोग जा रहे हो तो एक कांस्टेंट आ रहा है। तो देखो नेगेटिव कांस्टेंट को मतलब ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब मैं -3 को साइड चेंज करूंगा। इफ यू डिवाइडेड या तो मल्टीप्लाई बाय, इफ यू देखो डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करेंगे तो देन एंड देन इनइक्वालिटी बिकम चेंज। नेगेटिव नंबर को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, नो मोर चेंज। हाँ एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि -3 को हटाने के लिए एडिंग 3 बोथ द साइड, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग -3 को साइड चेंज करो। तो 5x इज लेस देन 10। अब मैं x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए
तो डिवाइडेड बाय 5। देखो यहाँ पे 5 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 5 जो है वो पॉजिटिव नंबर है मेरे कहने का मतलब। तो इफ यू डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव नंबर, वो रिजल्ट चेंज है, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा आपका। तो यहाँ पे 5 कैंसिल, 5 2 10। तो x की वैल्यू किससे लेस होगी? 2 से। अब यहाँ पे हमेशा फिर क्वेश्चन देखो कि क्या निकालना, किसके लिए जाना है। तो यहाँ पे x इज एन इंटीजर, 2 से लेस इंटीजर। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो x इज एन इंटीजर। अगर बच्चों मैं रियल लाइन को लेके बात करूं तो 0 1 2, 2 से लेस इंटीजर कौन से होंगे? तो शुरू होगा 1 से, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा -2 एंड दिस इज डेस डेस डेस। हाँ, यहाँ पे ये इंटीजर के लिए सॉल्यूशन जिस किसी को कंफर्म करना है तो हम लोग यहाँ से ही कर सकते हैं, या तो यहाँ पे डाल दो। चलो 1 डालो तो 5 1 जा 5, 5 - 3 2 लेस देन 7, 0 लगाएंगे -3 लेस देन 7, -1 लगाओ तो -5 -3 -8 लेस देन 7। बाई चांस आपने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, 2 लगा दो तो 5 2 जा 10, 10 - 3 7 इज नॉट लेस देन 7। रिमेंबर प्लीज, x कैन नॉट लेस देन x, तो 7 नॉट, और इसके बाद 2 चलेंगे तो वो तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 5 2 जा 10, समझ लो 3 ले लो, 5 3 जा 15, 15 - 3 तो 12 इज नॉट लेस देन 7। तो यहाँ से शुरुआत होगी 1 से और आप छोटे इंटीजर लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है कि x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो मैं वापस रियल लाइन के ऊपर आऊंगा बच्चों, 2 1 0 -1। तो अब रियल नंबर में क्या है कि x की वैल्यू 2 से लेस, मतलब 2 को छोड़ देना है और 2 को छोड़ के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हम लोग ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर मैंने रोस्टर फॉर्म में दिया था, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन 2 and 1 देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर, तो आप लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते। x की वैल्यू 2 से लेस मतलब 2 को छोड़ देना है और सारे मतलब रियल नंबर। तो अगर एक लैंग्वेज में सर लिखे अगर x इज लेस देन 2, तो इसी को एक लैंग्वेज में लिखे तो कि x एट दैट x लेस देन 2, x बिलोंग टू R। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे जो लिखा गया है वो इंटरवल फॉर्म में। तो x की वैल्यू 2 से लेस, तो 2 से लेस मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 को कौन सा इंटरवल मिलेगा? ओपन। और 2 से लेस होके कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी, वो मैंने पहले पढ़ा है। तो इसका जो मतलब x की जो वैल्यू सेट ऑफ वैल्यू आएगी वो -∞ to 2 इन केस ऑफ x इज अ रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो वहाँ पे जो वैल्यू एज्यूम होगी वो 2 से लेस रियल नंबर, 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है। तो 2 के बाद इमीडिएटली जो भी नंबर्स आएंगे तो यहाँ पे 2 के पास ओपन इंटरवल और लेस लेना है, x इज लेस देन 2, तो दैट गोज टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। अगर बाय चांस यहाँ पे ऐसा होता है x लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो 2 को कौन सा इंटरवल मिलता? क्लोज। इन्फिनिटी को हमेशा क्या मिलता? ओपन इंटरवल। तो ये जो आपका जो बात हो रही है वो थर्ड क्वेश्चन, इन केस ऑफ x इज अ रियल नंबर। बच्चों थोड़ा देखने का मैं टाइम दूंगा आपको, तब आप लोग ठीक से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसके लिए अगर हम लोग चलेंगे तो सॉल्व द इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू निकालनी है 3x + 8 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब पहले तो हम लोग बाद में बात करेंगे ये चीज के ऊपर, बट पहले तो हम लोग x का कोएफिशिएंट 1 करेंगे। तो बच्चों 8 को साइड चेंज करो। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में इनइक्वालिटी चेंज, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ चेंज नहीं। 2 - 8 -6। x का कोएफिशिएंट देखो 1 निकालना है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 3 से। देखो मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी बिकम नॉट चेंज, इट इज रिमेन एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या होगी? -2 से ग्रेटर। और यहाँ पे x की वैल्यू -2 से ग्रेटर, और फर्स्ट क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर। तो x जो है वो -2 से ग्रेटर इंटीजर। अगर वापस एक बार मैं रियल लाइन के ऊपर चला जाऊँ तो -1 -2 को छोड़ के, मतलब -2 को छोड़ के यहाँ पे सॉरी ऐसे चलेगा, x इज ग्रेटर देन, तो -2 को छोड़ के ऊपर जाना है, क्योंकि x की वैल्यू लेस है तो नीचे, नीचे मतलब लेफ्ट और ऊपर मतलब राइट।
तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 से ग्रेटर मतलब ऊपर मतलब राइट जाना है, मतलब अगर कम होती लेस होती तो हम लोग नीचे आते मतलब लेफ्ट आना है, ऊपर मतलब राइट, नीचे मतलब लेफ्ट। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 ऊपर जाना है मतलब राइट जाना है। तो x कौन सा इंटीजर एज्यूम करेगा, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर इंटीजर, तो -2 से ग्रेटर इंटीजर राइट पे आप लोग खींचेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा -1, देन 0, देन 1 एंड 2, दिस इज एक्सेट्रा। तो ये जो आपका आंसर है रोस्टर फॉर्म में आया है इन दैट केस ऑफ आई मीन x इज एन इंटीजर। लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन है कि x इज अ रियल नंबर। अब बच्चों x रियल नंबर है, मैं फिगर तो यही ड्रॉ करूंगा 0, -1, -2। अब -2 को लेना नहीं लेकिन -2 से ऊपर जाना है, यहाँ से -2 से ऊपर, तो ये कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। चलो पहले हम लोग को एक आंसर -2 को छोड़ के राइट हैंड साइड, तो अगर आंसर लिखना है तो -2 टू इंफिनिटी। वापिस एक बार यहाँ पे इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे -2 के पास कौन सी साइन लगा था, क्लोज इंटरवल, लेस है। हाँ, ये आपकी टेक्स्ट बुक का आंसर है, लेकिन एक आई मीन सेट बिल्डर में लिखना है x at that x greater than -2 x belong to I। समझ रहे हो, x की वैल्यू में अच्छा कंफर्मेशन के तौर पे चाहिए तो -2 से ऊपर तो -1 ले लो, तो 3 इंटू -1 -3, 8 - 3 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे -3 लेता हूँ तो व्हाट हैपन, 3 इंटू -3 -9 प्लस 8, -9 प्लस 8, -1 इज ग्रेटर देन 2, नॉट पॉसिबल। तो ऊपर जाना है मतलब -2 से हम लोग ऊपर चलेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आप लोग ने देखो -3 लेने की कोशिश की तो इनइक्वालिटी ब्रेक हो जाती है। तो अगर इंटीजर की लैंग्वेज में बोले तो -1 0 1 2 these are the values of x that satisfy this linear inequality, and -2 से ऊपर जो सारे रियल नंबर है वो ये लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये इंटीजर के केस में x की पॉसिबल वैल्यू है और ये रियल नंबर के केस में x की पॉसिबल वैल्यू। वन हैज टू फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ x, मतलब सेट वैल्यू मतलब जो भी वैल्यूज आते हैं उसको हम लोग डिफरेंट वे सेट में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। अब टिप से जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, तो उसने लिखा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी इन x, मतलब 5 to 16 रियल x। अब हम लोग को सारे क्वेश्चन में का आंसर रियल x से ही देना है, तो वी आर नॉट टेकिंग एनी नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो 4x + 3 is less than 5x + 7, 4x + 3 is less than 5x + 7। देखो अब यहाँ पे x को लेके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे ना बच्चों, उसमें क्या था कि x को लेके एक ही टर्म थी। देखो यहाँ पे x वाली एक ही टर्म है, यहाँ पे x वाली एक ही टर्म है, यहाँ पे x वाली एक ही टर्म है, यहाँ पे x वाली एक ही टर्म है। लेकिन अब रियल नंबर के लिए जा रहे थे, यहाँ पे x की 2 टर्म हो गई 5x एंड 4x। तो ऐसे केसेस में कुछ सर आपको कन्वीनियंस ही देते हैं। वैसे ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन आपने कुछ गलतियाँ कर दी तो आपके लिए चैप्टर बहुत टफ हो सकता है। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो कौन सा वाला बड़ा है, 5 वाला। ठीक है, तो बड़े वाले के पास छोटे वाले को ट्रांसफर करो, मतलब 5x बड़ा है तो साइड चेंज किसको करना पड़ेगा, 4x को। तो जो कोएफिशिएंट बड़ा है उसके पास छोटे वाले को ट्रांसफर करो, तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होते हैं इसमें वो नहीं होगी। अब 7 को लेके कोई इश्यू है नहीं, लेकिन हम लोग को x के वैल्यू निकालनी, तो 7 को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके आओ, तो -4 इज लेस देन x, 5x - 4x इट इज x। तो x की वैल्यू -4 से ग्रेटर, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर। अब रियल लाइन को ही लेके बात करनी है, तो 0 -1 -2 -3 एंड -4, -4 को छोड़ देना है और ग्रेटर मतलब ऊपर चलना है, मतलब राइट हैंड साइड। x की वैल्यू -4 को छोड़ के उसके ऊपर वो कहाँ पे जाएगी, अब तो इंफिनिटी, और सिर्फ ग्रेटर है तो ओपन इंटरवल। इसका जो सेट वैल्यूज ऑफ x आएगी इंटरवल फॉर्म में तो -4 टू इंफिनिटी। और उसको मैं हमेशा एक और फॉर्मेट लिखता हूँ, x at that x greater than -4, x is a real number। हाँ, अगर कंफर्मेशन चाहिए तो -3 ले लो, तो 4 इंटू -3 -12 देख लेते हैं हम लोग, -12 + 3 और ये -15 + 7, तो ये होगा -9 और ये होगा -8।
-9 इज स्मॉलर देन -8। लेकिन गलती से किसी ने मतलब -5 ले लिया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ये आपको ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो सेट वैल्यूज ऑफ x जो निकल के आएगी वो -4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब -4 टू ऑनवर्ड्स। तो दिस विल कंप्लीट योर 5th क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं 6th वाले क्वेश्चन के लिए। वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो 3x - 7 इज ग्रेटर देन 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। देखो यहाँ पे 2x वाली बात है, 10x वाली बात है, तो वो 2 वाली की बात है अभी हम लोग डिस्कस करें। तो 5x एंड 3x किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, 5 वाला, तो 3x को वहां पे ले जाओ तो -1 को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो -7 एज इट इज, -1 लेफ्ट हैंड पे आएगा तो +1, और ये 3x राइट हैंड पे जाएगा तो -3x। ठीक है, डिवाइड या मल्टीप्लाई वाले केस में इनइक्वालिटी चेंज होती है, यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू ही नहीं। तो -6 इज ग्रेटर देन 2x। अब x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी विल नॉट डिस्टर्ब। तो x इज स्मॉलर देन -3, x की वैल्यू -3 से स्मॉलर है। देखो 0, -1, -2, -3, -3 को छोड़ के और स्मॉलर है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है। अगर ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड, मतलब -3 को लेना नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे चलेंगे, -∞ टू -3। और एक लैंग्वेज में लिखे तो एक्सेप्ट दैट x इज स्मॉलर देन -3, x बिलोंग टू r। यहाँ पे भी अगर आप लोग को डाउट है तो x की वैल्यू -3 से लेस -4 रखो, पॉसिबल मतलब पॉसिबल होगा, लेकिन -2 रखने से पॉसिबल नहीं होगा। चेक करना है तो कर सकते हैं। देखो -2 तो 3 इंटू -2 -6 -7 -13 -2 रखो तो -10 -11 -13 कैन नॉट ग्रेटर देन -11 ना। अगर -3 से लेस आएंगे आप लोग तो हर एक चीज आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज ऑफ x है वो -∞ टू -3 बिटवीन देम। बच्चों ये आपका 6th वाला कंप्लीट हो जाता है। तो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो 3 इंटू x - 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू x - 3। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट खोल लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। अब सारे रियल नंबर पे ही सॉल्यूशन है। 3x - 3, 2x - 6। अब ये देखो 3x और 2x कौन सा छोटा होगा, 2x, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो। तो नेचुरल है कि 3 को साइड चेंज करो तो -6 + 3, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू -3 या उससे लेस। देखो यहाँ पे 0 -1 -2 -3। अब यहाँ पे इक्वल टू की साइन है तो -3 इंक्लूड। अगर एक्सक्लूड होता है तो सर ऐसा राउंड करते हैं, इंक्लूड है तो ये पूरा डार्क करेंगे। देखो यहाँ पूरा डार्क, और -3 से कहाँ पे लेना है, तो लेस है, तो लेस है मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसका एक आंसर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में -∞ टू नाउ क्लोज इंटरवल -3। वो प्रीवियस में ओपन था, -4 को छोड़ दे तो ऐसा सर्कल किया था सर ने। ठीक है, अब उसको एक लैंग्वेज में लिखना है तो एक्सेप्ट दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3 एंड x बिलोंग टू। तो खैर ये आपका वैल्यूज भी अभी अब बार बार तो मैं चेक करके कंफर्म नहीं करूंगा, बट आप लोग डाल के चेक कर सकते हो अगर जरूरत है तो, डाउट है तो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। 3 इंटू 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 1 - x। बच्चों पहले तो ब्रैकेट हम लोग खोल देंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो 3 2 6 -3x 2 - 2x। अब ये एक चीज इंटरेस्टिंग है कि -3x और -2x कौन सा कोएफिशिएंट बड़ा होगा, -2x, क्योंकि नेगेटिव है। तो 3x को साइड चेंज करो, 3x को कहाँ पे ले जाएंगे, -3x को राइट हैंड पे, तो 2 को लेफ्ट हैंड पे, तो 3x पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x मीन्स x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4। अगर रियल लाइन के ऊपर बात करें तो अब यहाँ पे रियल नंबर है तो 4, अब यहाँ पे इक्वल टू तो डार्क होगा और 4 या तो 4 से लेस जाएगा, पूरे ये सारे रियल नंबर राइट अप टू इन्फिनिटी। तो एक लैंग्वेज में -∞, इन्फिनिटी को हमेशा क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ पे 4 के पास इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल 4। और एक और लैंग्वेज में बात करें तो एक्सेप्ट दैट
x लेस देन और इक्वल्स टू 4, x बिलोंग टू R। तो ये 8 क्वेश्चंस देख लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। इसकी भी नोट्स बना लेना, अपने रजिस्टर में हर एक क्वेश्चंस को कॉपी कर देना। फैन स्पीड करने जा रहे हैं, फैन स्पीड चेंज नहीं किया, देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11। 2 से अब 3 टर्म हो गई x की, बट करेंगे वो भी आराम से, हमको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। एलसीएम इक्वल्स टू 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 है तो इसको 3 से होगा, और यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से, और डिवाइडेड बाय एलसीएम 6। अब बच्चों एक चीज क्लियर है, 6 को हटाना है तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 6, और 6 जो नंबर है वो पॉजिटिव है बच्चों, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये 11x है, वो लेस देन क्या हो जाएगा, 16। x का कोएफिशिएंट तो 1 चाहिए, तो 11 से डिवाइड कर, लेकिन 11 जो नंबर है पॉजिटिव है, तो 11 6 तो x की वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी, लेस रियल नंबर। अगर रियल लाइन के ऊपर हम लोग बात करें तो x की वैल्यू 6 से लेस, x की वैल्यू 6 से लेस, x की जो वैल्यू है वो 6 से लेस रियल नंबर, तो 6 को सिर्फ छोड़ देना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 6। अगर एक लैंग्वेज में हम लोग बोले तो, एक लैंग्वेज में बोले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 6। तो x एट दैट x लेस देन 6, x बिलोंग टू R। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 9। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो x अपॉन 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। देखो यहाँ पे जो सिनेरियो है बच्चों, मैं आपको बोल देता हूँ,
कि यहाँ पे जो सीनरी है वो 3 और 2 नंबर पॉजिटिव है, तो आप लोग पूरे का भी एलसीएम ले सकते हो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 6 एलसीएम के लिए इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, और इसको 3 से करो, और इसको पूरे को 6 से। अब बच्चों मैंने 6 एलसीएम यहाँ से भी लिया है, यहाँ से भी लिया है, तो आई हैव कैंसिल एलसीएम फ्रॉम बोथ द साइड। दोनों साइड से मैंने एलसीएम क्या कर दिया है, कैंसिल। या तो एक चीज ये भी है बच्चों कि लिखना है तो आप लोग ऐसे 6 एलसीएम ऐसे थोड़ा और डिटेल में जाके सर लिखने की ट्राई करें, तो मैं ऐसा बोलूंगा, चलो एलसीएम 6 लिया ना, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो अपॉन 6, इसको 3 से अपॉन 6, और इसको 6 से, तो अपॉन 6। अब 6 दोनों साइड से एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, तो एक फर्स्ट टाइम है, तो ये स्टेप मैं दिखा देता हूँ आपको। अब वापस बात वही आएगी बच्चों, 3x और 2x किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, 3x का, बराबर। तो 2x को साइड चेंज कर दो, 6x को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले लो, तो -6 इज ग्रेटर देन x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 से स्मॉलर। अगर रियल लाइन के ऊपर बात करें तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6 को छोड़ के लेस ये सारे। बच्चों अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग -6 को छोड़ के -7 डाल के ये कंफर्म कर सकते हो, या तो -5 डालेंगे तो इनइक्वालिटी ब्रेक हो जाएगी, पर अब बार बार ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल -6, और अगर सेट बिल्डर से लिखे तो x such that x less than -6, x belong to so this will complete your 10th question. Now we will move to the question number 11. तो 11 वाला जो क्वेश्चन है, 3 into x minus 2 upon 5 which is less than or equals to 5 into 2 minus x upon 3। अब बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ वो कि यहाँ पे भी 5 और 3 दोनों नंबर पॉजिटिव, एलसीएम क्या होगा 15, तो सर लिख देते हैं एलसीएम इज 15। तो यहाँ पे 15 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 3 जा 9, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 लाने के लिए 5 से, तो 5 5 जा 25। अब दोनों साइड से एलसीएम 15 कैंसिल कर दो और ब्रैकेट खोल दो, तो 9x minus 18 50 माइनस ऑफ 25x। अब मेरी बात सुनो, 9x और -25 इन दोनों में बड़ा किसका कोएफिशिएंट है, 9x, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो जो बड़ा है उसके पास छोटे वाले को ट्रांसफर करना है, तो 9x प्लस 25x, तो कांस्टेंट को उसके अपोजिट ही ले जाके रखना है। तो अब 25 प्लस 9 34x, ये 68 होगा। x का कोएफिशिएंट 1 ही चाहिए, तो 34 से डिवाइड करो, 34 इटसेल्फ अ पॉजिटिव नंबर, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। अगर x की वैल्यू मैं ऐसा बोलूं कि 2 से लेस है, 2 या तो 2 से लेस, तो यहाँ पे डार्क होगा, और 2 से लेस तो यहाँ पे -∞ टू क्लोज इंटरवल -2 होगा, क्योंकि इक्वल टू की साइन है। यहाँ पे किसकी साइन है, इक्वल टू की। और एक लैंग्वेज में लिखे तो x एट दैट x लेस देन और इक्वल्स टू -2 x बिलोंग टू। मैंने एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक ने इंटरवल फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैंने हर बार आपको सेट बिल्डर दिखाया। अब थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड बात है बच्चों, इसी चीज़ एमसीक्यू में मिलती है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 होगा। 12 वाला जो क्वेश्चन है वो 1/2 3x प्लस 5 प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 6। बच्चों जो यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो क्या करो, ये 5 एलसीएम ले लो और 5 2 जा 10 कर दो, तो 3x प्लस 4/10, और उसको ऐसे लिखो x। तो यहाँ पे जो एलसीएम मिलेगा वो 30, तो यहाँ पे 30 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये 30 मिलेगा। अब दोनों साइड से एलसीएम 30 कैंसिल कर दो और ब्रैकेट खोल लो, तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 10x माइनस 60। अब बच्चों यहाँ पे सीनरी निकल के क्या आ रही है, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि 10x और 9x इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 10 और 9 इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन सा है बच्चों। मैं जो समझ रहा हूँ, एक
छोटी सी गलती ये है कि 5 4 जा क्या होगा 20, तो यहाँ पे 5 4 जा क्या करना पड़ेगा 20, ये भी 20 और ये 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा बच्चों 60, 20 इंटू 3 60। अब 10x और 9x दोनों में से किसका कोएफिशिएंट बड़ा है 10x वाला, 9x छोटा है, तो जो बड़ा है उसके पास छोटे को ट्रांसफर करना है, तो 10x के पास जाएगा 9x और साइड चेंज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस, और माइनस और कांस्टेंट को उसका अपोजिट ले जाना है, तो माइनस 60 से क्या हो जाएगा वो प्लस 60, तो 10x माइनस 9x, तो 120 ग्रेटर देन और इक्वल टू x मीन्स x की जो वैल्यू है वो तो 120 से लेस। अब इतना तो रियल लाइन पे नहीं लिखेंगे, लेकिन मान लो मेरे को यहाँ पे 120 इक्वल टू की साइन है तो वहाँ पे डार्क, और 120 या उससे लेस नेगेटिव इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 120, व्हाई इट इज क्लोज इंटरवल इक्वल टू की साइन है, और एक और लैंग्वेज में एक्सेप्ट दैट x लेस देन और इक्वल्स टू 120 x बिलोंग टू R। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों हम लोग 13 के लिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। देखो मेरी बात सुनो, पहले तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे और फिर आगे की बात का सोचेंगे, तो 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6 माइनस 10 6x माइनस, बाकी की बात तो बाद में करेंगे बच्चों, लेकिन ये फोकस कर दो 6x और 4x, किसका कोएफिशिएंट बड़ा है 6x वाला, तो 4x को कहाँ पे ले लो राइट हैंड के ऊपर, और वो नेगेटिव से क्या मतलब पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 6 माइनस 10 माइनस 4 और 12 लेफ्ट हैंड पे आएगा तो प्लस 12, 6 माइनस 10 माइनस 4, और जो x को जिस साइड पे ट्रांसफर करते हो कांस्टेंट को उसको अपोजिट ले जाना है, तो माइनस 12 लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, तो 8 इज लेस देन 2x। अब मैं ऐसा लिख देखो 8 इज लेस देन 2x, तो उल्टा भी लिख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन x। अब मेरी बात सुनो, मेरे को x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4। अब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर, रियल लाइन यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4 को छोड़ देना है तो ऐसा होगा, और 4 से ऊपर जाना है तो हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो एक लैंग्वेज में आंसर होगा 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और x said that x greater than 4 x belong to R। So this will complete your question number 13। Now we will move to the question number 14। देखो 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 माइनस 3x plus 5 greater or equals to 9x minus 8 into x minus 3। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो यही बात हो कि ब्रैकेट खोल लो, 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर 9x माइनस 8x प्लस 24। सबसे पहले एक चीज़ ये करेंगे 37 माइनस 5, तो ये हो जाता है आपका 32 माइनस 3x। अब 9x माइनस 8x सेम साइड है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो x प्लस 24। अब x वाली बात आएगी, ये और ये, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे माइनस 3 स्मॉलर देन 1, तो जो छोटा है उसको ट्रांसफर करो, तो 32 और 24 को लेफ्ट हैंड पे लेके आओ, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3x, छोटा माइनस 3x है राइट हैंड पे जाएगा तो प्लस 3x, तो 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4x। अब बच्चों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो 4x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 8, x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो 4 से डिवाइड करो, और पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी विल नॉट डिस्टर्ब, तो x की वैल्यू 2 या 2 से लेस, तो ये 2 और उससे लेस, तो माइनस इन्फिनिटी और 2 लेना है तो क्लोज इंटरवल 2, या तो x said that x लेस देन और इक्वल्स टू 2 x बिलोंग टू। तो बच्चों ये 14 के बाद तक आप लोग देख लो।
क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो जो 15 वाला क्वेश्चन है, x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। देखो बच्चों, यहाँ पे भी जहाँ तक सवाल है 4, 3 एंड 5 दे आर पॉजिटिव नंबर, और 4, 3, 5 इसका जो एलसीएम होगा 5 इंटू 3 15 और 4 60, तो इसका एलसीएम मैं बना देता हूँ 60। तो यहाँ पे 60 लाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 12 से। सबसे पहले एलसीएम तो कैंसिल कर दो और ब्रैकेट भी खोलने का शुरू कर दो। तो ये 20 इंटू 5 100x माइनस 40 84x प्लस 36। आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ 15x 100 माइनस 84 16x और माइनस 40 ये हो जाता है -4। अब सोचना इतना ही है कि 16 और 15 x के कोएफिशिएंट है, 16 बड़ा है तो 15 को साइड चेंज करो, तो 16x माइनस 15x, कांस्टेंट को अपोजिट ले लो, तो x इज ग्रेटर देन 4। तो जो x की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर, तो 4 को छोड़ के आगे बढ़ना है, तो ओपन इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, और दूसरी लैंग्वेज में एक्सेप्ट दैट x ग्रेटर देन 4 x बिलोंग टू R। x की वैल्यू डाल के आप लोग लेफ्ट में चेक भी कर सकते हो, बट एवरी टाइम नॉट पॉसिबल बच्चों, ये चीज़ समझ लो। टाइम जाएगा, पॉसिबल नहीं मतलब टाइम निकलेगा, लेकिन होगा तो वही रिजल्ट। कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। देखो मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, एलसीएम तो 16 ही होगा, नंबर ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं लिख देता हूँ कि एलसीएम इज 60। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, ये 60, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 12 से। अब 60 एलसीएम तो हटा दो, और मेरी बात सुनो, ब्रैकेट खोल लो, तो 40x माइनस 20 45x माइनस 30 माइनस 24 12x, तो 40 इंटू एक्स माइनस 20 45 प्लस 12 मेरी नॉलेज से कितना होगा 57x, और ये हो जाएगा माइनस 54। ये 40x और ये 57, तो 40 माइनस मतलब छोटा कौन सा है 40 है, 54 को लेफ्ट हैंड पे ले लो, 57 माइनस 40x, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 34, और ये जाएगा कितना मेरी नॉलेज से 57 17x, तो 17x इज लेस देन और इक्वल्स टू 34। अब बच्चों x का कोएफिशिएंट तो 1 चाहिए, तो 17 से डिवाइड करो, तो x लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो अगर रियल लाइन वापस में ड्रॉ करके दिखाओ 0 1 2 2 आएगा और उससे लेस, तो माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल टू x एट दैट x लेस देन और इक्वल्स टू 2 x बिलोंग टू R। ये क्या लिखा गया R? बच्चों पहले ये 2 क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग आगे ट्राई करेंगे।
बच्चों अब 17 से जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो ग्राफ सॉल्यूशन ईच केस ऑफ अ नंबर लाइन। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग ने हर एक केस में ग्राफ के ऊपर तो डिस्कस शुरू में कर ही दिया है रियल लाइन के लिए, तो हमारे लिए ये नई बात नहीं है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। तो 17 वाला क्वेश्चन 3x - 2 लेस देन 2x + 1। अब बात तो वही हो रही है बच्चों कि 3x और 2x किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, 3x, तो 2x को साइड चेंज करो, दिस इज और -2, तो x की वैल्यू 3 से लेस। अब सर हमेशा ये ग्राफ तो आपको पहले से ही एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, तो हमारे लिए नई बात नहीं है, 3 को छोड़ के ये सारे नंबर। तो ये मैंने अब यहाँ पे फोर्स किया कि ग्राफ चाहिए, तो ये मैंने दिखा दिया ग्राफ, और उसका सॉल्यूशन -∞ to 3, और एक लैंग्वेज में एक्सेप्ट दैट x <3 x belong to R। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। (5x - 3 greater than or equals to 3x - 5। अब बच्चों 5x और 3x इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब 5x, तो 3x को साइड चेंज करो, तो बट नेचुरल है कि -5 के साथ हो जाएगा 3, तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो पॉजिटिव है, तो डिवाइडेड बाय बोथ द साइड बाय 2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू -1 चलेगी और उससे ग्रेटर मतलब ऊपर, मतलब राइट हैंड साइड जाना है, तो मैं क्लोज देखो -1 इंक्लूड है, तो -1 to ∞ लिखा जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये मैंने लिख दिया सॉल्यूशन x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 और x बिलोंग टू R। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है 18 का। नाउ वी विल मूव टू 19। क्वेश्चन नंबर 19, 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 3 - 3x 2x + 4, 2x और 3x इसमें बड़ा वाला 2x है, तो 3x को साइड चेंज कर, तो 4 को लेफ्ट हैंड साइड, तो -1, दिस इज 5x, तो 5x इज ग्रेटर देन -1, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो x इज ग्रेटर देन -1/5, x इज ग्रेटर देन -1/5, तो x की वैल्यू -1/5 से ग्रेटर, मतलब -1/5 लाइज बिटवीन 0 to -1, -3x 2x + 8। हाँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक जा रही है बच्चों, 3x में चेक कर लिया, 3 - 3x 2x + 8। चलो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, मेरे कहने का मतलब, तो 3 - 3x, अब 8 को साइड चेंज करो, 3 - 8, और ये मतलब ये स्मॉलर है, इसको राइट हैंड साइड, -5 इज स्मॉलर देन 5x। अब 5x इज ग्रेटर देन -5, x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो x ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, तो 0 - 1, -1 को छोड़ के ग्रेटर, और ग्रेटर मतलब ऊपर, मतलब राइट हैंड साइड, तो मेरे कहने का मतलब ओपन इंटरवल -1 तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, x सच दैट x ग्रेटर देन -1, और ये हो जाएगा x बिलोंग टू R। ग्राफ तो मैंने वैसे भी पहले भी एक्सप्लेन किए, मतलब शुरू से ही मैं x बिलोंग टू R से कर रहा हूँ, तो नॉट एन इश्यू। क्वेश्चन नंबर 20, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5x - 2 अपॉन क्या होगा 3, 7x - 3 अपॉन 5, x/2 ग्रेटर देन 5x - 2 3 -7। देखो 2, 3 और 5 इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब 5 3 = 15, 15 2 = 30, तो इसका एलसीएम आएगा 30। देख लो 5 3 = 15 और 30, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। अब ये वाले केस में मैं एलसीएम डायरेक्ट कट कर देता हूँ, 30 के लिए इसको 10 से और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 50x
-20 और इसको 2 से तो 14x और माइनस माइनस 6 एलसीएम कैंसिल कर दिया है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। फिर से एक बार एलसीएम 30 तो इसको किससे 15 से, इसको 30 10 से तो 10 इंटू 5 50 10 इंटू 20 इसको 2 से तो माइनस अंदर जाएगा तो 14x और ये 2 से 3 2 6 15x ग्रेटर 50 माइनस 14 क्या होगा 34x और ये हो जाएगा आपका -14 15 और ये 34 इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है मेरी नॉलेज से ये 34 तो इसको साइड चेंज करो तो 34x माइनस 15 तो ये आपका आ रहा है नंबर 19x। जरा नंबर चेक करना पड़ेगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू 14/19 तो एक बार जरा नंबर चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, एक बार मैं नंबर चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन चेक कर x/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 2 3 और 5 का एलसीएम 30 वो भी बराबर है। एक बार डिटेल में जाके करेंगे तो 30 लाने के लिए इसको 15 से और 30 लाने के लिए इसको 10 से और इसको 2 से। ओके यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, इसको 2 से नहीं 6 5 ज्यादा इसको 6 से। ठीक है अब 30 एलसीएम निकाल लो तो 50x माइनस 20 42x प्लस 20 और एलसीएम मैंने निकाल लिया है तो 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 8x हो जाएगा और ये हो रहा है +1। ठीक है तो अब 8x को साइड क्यों 15 और 8 उसमें बड़ा अभी भी कोई डाउट है 50x 10 2 20 अच्छा 6 से और ये आएगा नंबर मेरी नॉलेज से 80। ओके तो अब ये होगा -2। ठीक है अब जरा चेक कर लो तो मेरे कहने का मतलब 15x और 8x उसमें बड़ा वाला नंबर 15 है 8x को साइड चेंज करो तो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। थोड़ा अब 7 से डिवाइड कर दो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा x इज ग्रेटर देन -2/7। अब -2/7 लाइज बिटवीन, मैं अगर ऐसा बोलूं यहाँ पे 0 और -1 तो x -2/7 लाइज बिटवीन -1 to 0 समवेयर हियर और यहाँ पे इक्वल टू है तो मैं लिख देता हूँ रफली -2/7 x की वैल्यू -2/7 या उससे ऊपर -2/7 या उससे ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये ग्राफ हो गया क्लोज इंटरवल 2/7 to infinity x at that x greater than or equals to -2/7 and x belong to R. So this will complete your question number 20. કેટલી મિનિટ થઈ છે ચેક કરજો. સવાર સુધી બોલાવવું છે કેટલી મિનિટ છે